हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है तरुण स्टडी जोन यूट्यूब चैनल में। तो आज का चैप्टर होने वाला है दर्पण प्रतिबिंब, जिसे बोलते हैं हम मिरर इमेज। आपके सामने एक आकृति आएगी पेपर में और उस पर लिखा हुआ होगा कि इसका दर्पण प्रतिबिंब बताओ। तो आपको दर्पण प्रतिबिंब का मतलब होता है, दर्पण होता है तुम्हारा शीशा, अर्थात मिरर इमेज। मिरर इमेज के बारे में इसमें बात हो रही है। तो मिरर में अर्थात शीशे में वो आकृति जो है कैसी दिखेगी, ठीक है। तो आज हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे और यह सभी कॉम्पिटिशन्स एग्जाम के लिए बहुत ही बेस्ट क्लास होगी। सभी इसमें छँटे हुए क्वेश्चन है, अर्थात जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं, और आपको इसमें बेसिक से लेकर एडवांस तक पढ़ाया जाएगा। अच्छे से एकदम रीजनिंग संपूर्ण तरीके से समाप्त कराई जाएगी। बिल्कुल भी टेंशन ना लेना कि छोटे छोटे पॉइंट पर बिल्कुल भी डाउट नहीं रहेगा आपका। आप एकदम फोकस के अनुसार आपको पढ़ना है। आपकी समझ में एक एक सवाल, एक एक क्वेश्चंस अच्छे से आ जाएगा, कहीं आपका कोई भी डाउट नहीं होगा। तो आज का चैप्टर है दर्पण प्रतिबिंब। चलिए चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ। तो जैसा आप देख पा रहे हो, आज का चैप्टर है क्या, दर्पण प्रतिबिंब। दर्पण प्रतिबिंब में आपको पता करना है कि आकृति दर्पण में कैसी दिखेगी, ठीक है। दर्पण प्रतिबिंब को बोलते हैं मिरर इमेज। मिरर माने होता है शीशा, ठीक है, अर्थात शीशे में वह आकृति कैसी दिखाई देगी। तो चलिए अपने क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। क्वेश्चंस पे जाने से पहले हम आपको थोड़ा सा बेसिक्स बता देते हैं इसके बारे में। यह संपूर्ण चैप्टर जो दर्पण प्रतिबिंब पर है, ठीक है। सबसे पहली चीज़ आपके सामने, जैसे मान के चलो एक ऐसी आकृति आएगी, मान लो एक से इस टाइप की कुछ आकृति आ जाती है आपके सामने, ठीक है, और ऐसे लाइन खींची हुई आएगी और ये ऐसे बना हुआ आएगा। तो आपको बताना है कि ये दर्पण प्रतिबिंब में कैसी दिखेगी। जब भी आपको ऐसा कुछ मिल जाए, जैसे ये आपके सामने दिख रहा है ऐसा, तो समझ जाना कि इसकी जो आकृति है इधर की तरफ मुड़ेगी, ठीक है। तो जब हम इसे इधर की तरफ मोड़ेंगे, अर्थात इसे ठाकर 19 तरफा को रखेंगे, तो ये आकृति कुछ ऐसी बन जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो इसे ही बोलते हैं क्या, दर्पण प्रतिबिंब। क्या बोलता है, दर्पण प्रतिबिंब, ठीक है जी। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, कोई सा अच्छा सा होगा। एक मिनट बस। जैसे मान के चलिए आपके सामने कुछ इस प्रकार की आकृति आ जाती है, ये वाली, और आपके सामने दर्पण बूझ रहा है, इसमें दर्पण प्रतिबिंब बताओ, इस प्रकार का चिन्ह आ जाता है आपके सामने। तो बताओ, तो जब हम इस आकृति को इधर की तरफ ये जब पलटेगी तो ये बन जाएगी ऐसे, ऐसे बनेगी ये आकृति, ये और ये चिन्ह ऊपर की तरफ, और ये जो नीचे वाला चिन्ह है ये नीचे की तरफ, ठीक है। तो कैसी बनेगी दर्पण प्रतिबिंब में, ये आकृति ऐसी बन जाएगी। तो आप समझ गए होंगे, जब भी आपके सामने कुछ इस प्रकार का चिन्ह दिखाई दे तो वो पूछ रहा है कि इस आकृति को इधर की तरफ पलटिए और बताइए कि वह आकृति कैसी दिखेगी। इसे ही बोलते हैं दर्पण प्रतिबिंब, जिसे मिरर इमेज के नाम से जाना जाता है। चलिए अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। और तो आपके सामने इस क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो मैंने आपको अभी बताया, जब भी आपके सामने कुछ ऐसा चिन्ह आ जाए तो आप समझ जाना इस आकृति को हमें इधर की तरफ बदलना है। तो जब हम इसे इधर की तरफ बदलेंगे तो जो सबसे लास्ट का आंसर, मतलब जो सबसे लास्ट का अक्षर होगा वो सबसे शुरुआत में आएगा और वह पलट जाएगा दर्पण की तरफ, ठीक है। तो जब ये बनेगी आकृति तो कुछ इस टाइप की बनेगी। देखो अब ध्यान से कैसी बनेगी, तो ये बनेगी कुछ इस टाइप की। यहाँ एल ऐसे हो जाएगा उल्टा, ठीक है, यू ऐसे ही रहेगा, ठीक है जी, एफ ऐसा हो जाएगा, इसमें एफ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद टी ऐसा रहेगा, उसके बाद आई ऐसा रहेगा, उसके बाद यू ऐसा बन जाएगा, उसके बाद आर ऐसा बन जाएगा दर्पण की तरफ, और एफ ऐसा बन जाएगा, ठीक है। अब ये देखो ये कौन से सवाल में है, कौन से ऑप्शंस में है, इसमें जल्दी देखकर बताओ कौन से में बनना है। सबसे पहले यदि आपको इन क्वेश्चंस में जल्दी आंसर निकालना हो तो आप गलतियां पहचानें, और यदि आप गलतियां पहचाननी इसमें सीख गए तो आंसर जो बहुत आसान तरीके से आपके सामने आ जाएगा, खुद ब खुद चल के आएगा कि हाँ भाई मैं आंसर हूँ, मुझे लगाओ, ठीक है। तो देखो ध्यान से देखो, सबसे पहली चीज़ जब आप इसमें देखोगे ये कौन से ऑप्शंस में बन रहा है उस पर फोकस करो। एल देखो पहले का सारों में, ठीक है। उसके बाद देखो सेकंड पर जो यू है, इसमें सेकंड पर यू है, ठीक है जी। इसमें देखो एफ है, इसमें एफ है, और सेकंड पे है यू। तो ये तो दोनों ऑप्शंस गलत होगी, गलत। मैंने अभी आपसे कहा गलतियां पहचानो, आपके सामने आंसर खुद ब खुद आ जाएगा, तो आप गलतियां पहचानो, ठीक है। उसके बाद देखोगे ना आप फोर्थ और ए, मतलब कि फर्स्ट और फोर्थ वो है ऑप्शंस। अब इसमें देखो इसमें गलतियां क्या है, ध्यान से देखोगे ना आप, ध्यान से बिल्कुल
इसमें ध्यान से देखो, टी के बाद इसमें यू आ रहा है और टी के बाद इसमें आई आ रहा है। अब हम हमारे उसमें देखो टी के बाद आई है, समझे, और इसमें है टी के बाद यू, तो ये तो ऑप्शंस नहीं होगा, गलत हो जा। तो ऑप्शंस कौन सा बचा? ऑप्शंस नंबर डी। तो ऑप्शंस नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और बाकी आप इससे पूरा का पूरा ये ऑप्शंस जो है मेल खा रहा है, तो ये आंसर तो होगा ही होगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। आई होप कि आपके समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। ये चैप्टर रीजनिंग के अंदर सबसे आसान होता है, और आपको इसमें भी यदि डाउट है तो फिर तो आपको अपने वर्क को और हार्ड करना पड़ेगा, जब भी जाकर सक्सेस मिलेगी। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। तो आपकी स्क्रीन पर आज की क्लास का सेकंड क्वेश्चंस, तो बताइए इस क्वेश्चंस का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी बताए, सोच समझ कर। बहुत आसान चैप्टर होता है, इतना हार्ड नहीं होता। तो आपको इसमें सबसे जल्दी करने के लिए फर्स्ट लेटर देखो, लास्ट का लेटर देखो, जहाँ ये मेल खा जाए वही आपका आंसर। सबसे पहले जब हम इसे इस तरफ बदलेंगे तो सबसे पहले एल आना है, ठीक है। अब इसमें देखोगे एल इसमें उल्टा आ रहा है, उल्टा बनता है कि इसमें जल प्रतिबिंब में, तो ये तो ऑप्शंस गलत हो जाएगा। अब बनते हैं, ये देखो इसमें एल सीधा आ रहा है, आ रहा नहीं आ रहा? तो आप बोलेंगे जी बिल्कुल सीधा आ रहा है इसमें, और सीधा नहीं बनेगा, दर्पण प्रतिबिंब में क्या बनेगा, ये जो है पलट जाएगा, तो ये ऑप्शंस भी गलत हो जाएगा। अब हमारे पास ऑप्शंस बचे ए और बी। अभी इसमें चेक करो कि कौन सा जो है गलत है। इसमें जैसा मैचिंग देखोगे तो इसमें एन सीधा आ रहा है, इसमें एन देखो उल्टा आ रहा है, तो सीधा तो बनना नहीं, क्योंकि सीधा नहीं, ये जो पलट जाता है, ठीक है। तो कैसा बनेगा ये आंसर? ऐसा बनेगा, अब देखो ध्यान से, ऐसे बनेगा ये, एन ऐसा बन जाएगा, ओ ऐसा बन जाएगा, ठीक है, एल ऐसा बन जाएगा, ओ ऐसा बन जाएगा, और सी ऐसा बन जाएगा, ठीक है। तो ये देखो कौन से ऑप्शंस में बिल्कुल राइट है। तो जब आप देखोगे ना, तो ऑप्शंस नंबर सी में ये बिल्कुल राइट आंसर है। तो ऑप्शंस नंबर सी में इसमें सारी आकृतियाँ मेल खा रही है, ठीक है दोस्तों। ऑप्शंस नंबर सी में है सारी आकृतियाँ मेल खा रही है, और ऑप्शंस नंबर ए जो है गलत हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शंस नंबर ए गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। पूरी आकृति इससे मेल खा रही है, जैसा आप देख पा रहे हो। चलिए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी बदलिए इसे, दर्पण प्रतिबिंब में जल्दी बदलो। जहाँ आपके सामने कुछ ऐसा चिन्ह आ जाए तो उसे समझ जाना इधर की तरफ आकृति, जो जैसे कि ये बना हुआ चिन्ह ऐसा, तो आप समझ जाना इस आकृति को हमें इधर की तरफ पलटना है। तो जब हम इसे इधर की तरफ पलटेंगे तो जो लास्ट का अक्षर होगा वो पहल के पर आएगा, अर्थात फर्स्ट लेटर पर आएगा। तो बताओ इसका राइट आंसर, जल्दी से, जल्दी समझो, सोचो समझो विचारो और फिर अपना उत्तर उतारो। जल्दी बताओ इसका आंसर, राइट आंसर क्या होगा? तो जब हम इसे ध्यान से देखें, सबसे पहले आर ऐसा बनेगा, ठीक है। ये मेरे से थोड़ी सी गड़बड़ होगी, इसे दोबारा बना देता हूँ, 1 मिनट रुकना ज़रा। तो आर कैसा बनेगा? आर जो है कुछ इस टाइप का बनेगा। अब देखो ये ए सा बन गया है, तो 2 बार मिस्टेक नहीं करनी चाहिए भाई। तो ऐसे बनेगा आर, ठीक है। अब देखो ये आर कैसा बन रहा है, कौन से सवाल में? देखो इसमें जो आर बन रहा है ये उल्टा बन रहा है, और उल्टा बनना नहीं, क्योंकि उल्टा बनता है किसमें? जल प्रतिबिंब में, तो ये तो गलत। इसमें देखो सबसे पहले आना है आर, इसमें आ रहा सी, तो ये तो गलत हो गया। अब देखो इसमें आर आ रहा है और इसमें सी आ रहा है, सी तो आना नहीं है, तो जो गलत है उसे एकदम उड़ा दो, आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपको इन क्वेश्चंस में सबसे पहले आपको गलतियां पहचाननी है। यदि आप इन क्वेश्चन में गलतियां पहचाननी सीख गए हैं तो आप इन क्वेश्चन को बड़ी आसानी से कर सकते हो। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? सबसे पहला जब हम इसे इधर की तरफ पलटेंगे तो सबसे पहली चीज़ टी ऐसा आएगा, उसके बाद ई ऐसा आएगा, ठीक है। उसके बाद एस, एस देखो ऐसा होगा। अरे ये तो 2 बन गया, ऐसे थोड़ी बनना है, तो 2 नहीं, 2 ऐसा होगा कुछ, 2 ऐसा ऐसा है, रुको 1 मिनट, ऐसे एस एस ऐसा होगा, ठीक है। उसके बाद में डी, डी देखो डी ऐसा आएगा। उसके बाद एन, एन देखो एन ऐसा आएगा। उसके बाद आई ऐसे आएगा। उसके बाद एम ऐसे आएगा। अब बताओ यह किस ऑप्शंस में बन रहा है? तो ध्यान से देखो कौन से बनना। सबसे पहले इन क्वेश्चन को जल्दी करने की ट्रिक क्या है? इन क्वेश्चन को जल्दी करने की ट्रिक है कि आपका पहला लेटर देखो और लास्ट का लेटर देखो, क्या ऑप्शंस में मेल खा रहा है तो ठीक है, वरना नहीं है तो नहीं। सबसे पहला टी आना है, इसमें एम आ रहा, वो आ रहा है डब्लू, तो ये 2 ऑप्शंस गलत। इसमें डब्लू आ रहा है, ये भी ऑप्शंस गलत। इसमें टी है, इसमें टी है, दोनों सही है। इसमें देखो ई, ई जो है इधर की तरफ बन रहा है ऐसे, और इसमें देखना जरा, इसमें सी इधर बन रहा है, तो ऑप्शंस गलत। तो राइट आंसर इसका कौन सा होगा? आपके सामने बिल्कुल इसके सामने आंसर आ जाएगा। तो जो बचा वही इसका राइट आंसर हो जाए, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें बिल्कुल भी। ठीक है, चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सबसे पहला अक्षर देखो कैसा आएगा, उसे देख लो पहले। जब आप इसे देखोगे ना तो ये आएगा कुछ इस टाइप का बन के जी आएगा इस टाइप का। अब देखो ये जी कौन से में, पहले में बन रहा है ठीक है, दूसरे पे देखो आर आ रहा, पर पहला क्या आना जी आना, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। अब देखो फोर्थ में भी आर आ रहा उल्टा, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। अब हमारे पास ऑप्शन बचे ए और सी। अब इनमें कंपेयर करो कौन सी चीज़ गलत हो रही है। तो जब आप इस पर ध्यान से देखोगे ना, ध्यान से, तो आप देखो इस पर एस इसमें सिंपल है जैसा बनता है, और इसमें बिल्कुल सही बनना, तो ऑप्शन नंबर इसका सी इसका राइट आंसर होगा। ए नहीं, इसका सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि एस इसमें गलत बना हुआ है, और जब दर्पण इमेज में एस जो है इस प्रकार से बनता है और इसमें जो इस प्रकार से नहीं बनना, इसमें सिंपल बनना, तो ये ऑप्शन इसका आंसर गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और मैं बाकी आपको इसे बना के दिखा देता हूँ पूरा। एन बनेगा ऐसे, आई बनेगा ऐसे, फिर एन बनेगा ऐसे, बनेगा एन, उसके बाद ओ बनेगा ऐसे, उसके बाद एस बनेगा ऐसे, ठीक है, उसके बाद ए बनेगा ऐसे, ठीक है, उसके बाद ई बनेगा इस प्रकार से, और तुम्हारा आर बनेगा फिर इस प्रकार से। तो ये ऑप्शन संपूर्ण तरीके से ऑप्शन नंबर सी में मेल खा रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। अब आपके सामने आ चुके हैं अंक के प्रतिबिंब बनाना। अंक को अब बताइए दर्पण में कैसा दिखेगा, अर्थात मिरर, अर्थात शीशे में यह आकृति कैसी दिखाई देगी। तो जब हम इसे देखेंगे तो ये 9 जो है इस प्रकार से बन जाएगा, ऐसी बनेगा कि 9 ऐसा बनेगा, ये ऐसे कुछ ऐसा बन गया। ठीक है, अब देखो इसमें 9 सीधा बन रहा है, और सीधा तो आना नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए गलत। इसमें भी सीधा बनना है, तो सीधा तो नहीं आना, ऑप्शन नंबर सी भी गलत। अब देखो बी में देखो बिल्कुल सही बनना है, डी में बिल्कुल ठीक बनना है। अब बी और डी में कंपेयर करो कौन सा अलग है, मतलब कौन सा अक्षर इसमें अलग से। जैसे आप देखोगे ना, इसमें 7 देखो 7, और इसमें देखो 7, तो 7 सीधा तो आना नहीं है, क्योंकि दर्पण प्रतिबिंब में सीधा नहीं आता, वो पलट जाता है। तो ये भी ऑप्शन नंबर डी भी गलत हो गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले 9 जो है उल्टा बनेगा, सबसे पहली चीज़ कुछ इस टाइप का। अब देखो ये कुछ टाइप में बन रहा है भाई, इसमें देखो ये उल्टा हो गया, और उल्टा होता है किसमें, जल प्रतिबिंब में, और हम पढ़ क्या रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं दर्पण प्रतिबिंब, तो ऑप्शन नंबर ए गलत। अब देखो इसमें बिल्कुल सही है, ठीक है, इसमें देखो इसमें 6 बना दिया, अरे 9 बनना था इसमें 6 बना दिया, क्या मूर्ख समझ रहा है, नहीं मूर्ख नहीं है हम, तो समझे। तो इसमें देखो क्या है, इसमें 9 सही है, इसमें पहला जो है इसमें सही बन रहा है। अब देखो इसमें जो है सी और डी में कौन सा अक्षर डिफरेंट है, कौन सा अलग सा लग रहा, उसे देखो ध्यान से। अब जब आप इसे देखोगे देखो 4 लास्ट का, ये जो बदल रहा है, ये जो है जल प्रतिबिंब बना रहा है, और ये बनना क्या है, दर्पण प्रतिबिंब। तो ऑप्शन तो खुद ही सामने आ रहा है, तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। ये तो ऑप्शन नंबर डी तो गलत ही हो जाएगा, बट जल प्रतिबिंब बना रहा है ये 4th, और हमें बनाना है दर्पण प्रतिबिंब, तो फिर गलत तो हो गई। अब देखो इसे ध्यान से, इसे कैसे लिख लेते हैं, इसे ये बन जाएगा ऐसे, कुछ इस टाइप का बन जाएगा, ठीक है, कुछ इस टाइप का बन जाएगा ये 8, उसके बाद 5 ऐसा बनेगा उल्टा, 4th जो है 4th ऐसा बनेगा, ठीक है। तो ये ऑप्शंस बिल्कुल हूबहू कौन से में है, ऑप्शन नंबर सी में, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपने। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 8, बताओ जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। जब हम इसे इधर की तरफ बदलेंगे तो ये 1 ऐसा बन जाएगा, ठीक है। तो आप गलतियाँ पहचानो, 1 कौन से में बन रहा है, ऐसा इसमें बन रहा है, ठीक है चल सकता है, इसमें नहीं बन रहा, इसमें सीधा बनना गलत हो गया, इसमें सीधा बन रहा है, ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए और डी बच गया हमारे सामने। फिर दूसरा देखो, दूसरे पर ओ आना है, ठीक है, तीसरे पे देखो ओ नहीं 0 है ये, ठीक है, तीसरे पे देखो तो 5 ऐसे आएगा। अब इसमें देखो इसमें 5 कैसा रहा है, इसमें सिंपल आता, तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया। तो ऑप्शन कौन सा बचा, ऑप्शन नंबर डी, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बिल्कुल। चलिए हम इसे पूरा कर लेते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है जी, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हुए। बताइए आपके स्क्रीन पर 9वां क्वेश्चन का आंसर, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। 2 कैसा बनेगा,
2 बनेगा हमारा इस प्रकार से, 5 बनेगा हमारा इस प्रकार से, 3 बनेगा हमारा ऐसा, 4th बनेगा हमारा ऐसा, 6 बनेगा हमारा ऐसा और 7 बनेगा हमारा ऐसा। अब ये देखो ये ऑप्शंस कौन से में मेल खा रहा है। शुरुआत में इसमें 2 आना है, इसमें 7 आ रहा है, ऑप्शंस ए गलत, इसमें 7 आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी भी गलत, इसमें 2 आ रहा है, ये सही है। अब इसमें पूरा मिला लो इसे, ये देखो 4th कैसा बन रहा है, इसमें सीधा बन रहा है, तो ये ऑप्शंस बी गलत, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। चलिए अगले सवाल की तरफ। आपकी स्क्रीन पर 10वां क्वेश्चन, बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो बताइए, सबसे पहली चीज़ इसमें अंक और लेटर मिले हुए हैं, अर्थात मिक्सचर का क्वेश्चन है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। जब हम इसे देखेंगे तो जी कैसा बनेगा, जी कुछ इस टाइप का बनेगा। उसके बाद 7 कैसा बनेगा, 7 ऐसा बनेगा। 6 कैसा बनेगा, 6 ऐसा बनेगा। 2 कैसा बनेगा, 2 ऐसा बनेगा। ठीक है, 3 ऐसे बनेगा। और पी जो है, पी कैसा बनेगा, पी ऐसा बनेगा। ऐसे ही तो बनेगा पी, तो आप बोलेंगे जी बिल्कुल। ई कैसा बनेगा, ई ऐसा बनेगा। उसके बाद एफ, एफ ऐसे बनेगा। तो बताइए ये कौन से में मेल खा रहा है, जल्दी बताइए। इसमें देखो 7 उल्टा है, ऑप्शन नंबर बी गलत। इसमें देखो इन तीनों में बिल्कुल सही है। इसमें देखो जी उल्टा है, तो इसमें अगले सवाल में इसमें देखो जी उल्टा है, तो ये भी ऑप्शन नंबर डी भी गलत हो जाएगा। और अब बचा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए और सी। इसमें देखो कौन सी डिफरेंट वैल्यू है, तो आप देखोगे इसमें 9 आ रहा है और हमें आना है उल्टा 6, तो ये भी ऑप्शन नंबर गलत हो गया। तो बताइए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी से ये हूबहू मेल खा रहा है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हुए हम क्वेश्चन नंबर 11, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सबसे पहला आपको फर्स्ट लेटर चेक करना है, और यदि आपने फर्स्ट लेटर इसमें ऑप्शन में मेल खा रहा है तो ठीक है, नहीं खा रहा तो उसे हटा दो, एकदम सेकंडों से पहले उसे हवा की सैर करा दो, उड़ा दो। तो इसमें देखोगे यहाँ यू आ रहा है, और यू पहले पे नहीं है, पहले पे है एन। एन जब इधर की तरफ बनेगा तो ये कुछ इस टाइप से बन जाएगा नहीं, बिल्कुल बन जाएगा। तो यू तो ऑप्शन नंबर गलत हो गया। अब जब देखेंगे हम इसमें कोई इसमें देखो इसमें भी यू आ रहा, तो ये भी ऑप्शन नंबर सी भी गलत हो गया। अब हमारे पास बचा ऑप्शन नंबर डी और ऑप्शन नंबर बी। तो बताइए अब इसमें से कौन सा इसका राइट आंसर होगा। तो जब हम इसमें देखेंगे तो इसमें ए की वैल्यू को देखो और इसमें ए की वैल्यू को देखो। ए इसमें उल्टा हो रहा है, और उल्टा होता है किसमें, जल प्रतिबिंब में, और ये उल्टा कर रहा है दर्पण प्रतिबिंब में। तो ऑप्शन तो डी गलत होना ही होना है। तो बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। आई होप कि आपके समझ में आ रहा होगा। बहुत आसान चैप्टर है, बहुत ही ज़्यादा, आप इसे आसानी से कर सकते हो बिल्कुल। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जब आप इसे देखेंगे तो एन इस प्रकार से बनेगा, कुछ 4 इस प्रकार से बनेगा, 4 नहीं इस प्रकार से नहीं, उल्टा बनेगा रे, ऐसे बनेगा ये ऐसे। ठीक है, तो अब देखो इसमें कौन से बन रहा है। सबसे पहली चीज़ इसमें उल्टा नहीं बनना, 4 ऑप्शन नंबर सी गलत। इसमें देखो इन तीनों में सही बन रहा है बिल्कुल, पर एन इसमें उल्टा बन रहा है, वो सीधा बनना है जैसा होता है, तो ये गलत हो जाएगा। हमें बनाना है उल्टा, तो उल्टे के लिए 2 ऑप्शन बचे, ए और बी। अब इसमें देखो कौन सा डिफरेंट है। जब हम इसमें देखेगा 5 इसमें देखो कैसा है, और इसमें देखो 5 कैसा है, और हमें क्या करना है, हमें जो दर्पण प्रतिबिंब बना रहा है, और इसमें बन रहा है तुम्हारा, इसमें जल, दूसरे में जो बन रहा है इसमें जल प्रतिबिंब बन रहा है, तो दूसरा तो ऑप्शन से गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा बचा हमारे पास, ऑप्शन नंबर बचा हमारे पास कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 13, और मुझको जल्दी से इसका राइट आंसर बताओ जो बिल्कुल सही इसका होगा। जल्दी बताओ इसका सही आंसर। तो जब आप इसे ध्यान से देखोगे तो सबसे पहले के आना है, और के कैसा आना है, के जो है ऐसे पलट जाना है, तो कुछ इस टाइप का के इसमें बनेगा। अब देखो ये कहाँ बन रहा है, इसमें देखो सीधा के है, तो ऑप्शन नंबर ए गलत, इसमें सीधा के है, इसमें भी ऑप्शन नंबर बी गलत। ठीक है, आपको गलतियाँ पहचाननी है, आपके सामने खुद ब खुद वो ऑप्शन जो चल के आएगा, हाँ भाई मैं सही हूँ, मुझे टिक कर यार, एक क्वेश्चन ले, एक क्वेश्चन पढ़ा। ठीक है, आप अरे एक क्वेश्चन से पढ़ेगा तो मेरिट में तो नाम जरूर आना है। एक क्वेश्चन से नहीं, 0.55 से भी नंबर रुकते हैं यार, पॉइंटों के बाद भी। ठीक है, तो ध्यान से देखो इसमें, बिल्कुल ध्यान से। अब हमारे पास बचे ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी। बताओ इसमें से राइट आंसर इसका क्या होगा। तो जब आप इसे देखोगे सबसे पहले इसमें सी तो कैसे, सी ऐसे बन जाएगा, और 9 जो है 9 ऐसे बन जाएगा कुछ इस टाइप का। ठीक है, अब देखो इसमें देखो 6 बन रहा है, अरे 6 थोड़ी बनाना है, 9 बनाना है, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हुए तो बताइए क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर कौन सा होगा? सबसे पहले जब हम इसे दर्पण प्रतिबिंब में बदलेंगे तो 5 कुछ इस टाइप से आएगा, ठीक है, कुछ इस टाइप से तो आएगा। तो आप बोलेंगे जी बिल्कुल इस टाइप से आएगा। अरे सबसे शुरुआत में तो 5 आना है, इसमें एच क्यों दे दिया? ऑप्शन नंबर ये तो गलत। मैंने कहा है आपको आप गलतियां तो पहचानो एक बार। यदि आप गलतियां पहचानी सीख गए तो आपके सामने खुद आंसर चल के आएगा। हाँ भाई मैं ठीक हूँ, मुझे टिक कर, मुझे टिक कर, ठीक है ना, मैं आपको नंबर दूंगा। तो आपको वो ऑप्शन जो छांटना है, शुरुआत में 5 आना है, ठीक है, तीनों ऑप्शन में 5 5 आ रहा है। उसके बाद देखोगे दूसरे पे क्या आना, दूसरे पे एच आना है कुछ इस टाइप का। उसके बाद एम देखो, एम कैसे आना, तो एम जो है ऐसे आएगा, एम आएगा नहीं आएगा? तो आप बोलेंगे जी बिल्कुल आएगा। उसके बाद क्यों देखो, क्यों ऐसे आएगा, आएगा नहीं आएगा? तो आप बोलेंगे बिल्कुल आएगा। वी ऐसे आएगा। उसके बाद पी देखो, पी कैसा, पी ऐसे आएगा। उसके बाद यू, यू देखो, यू ऐसा होगा। अब देखो ये ऑप्शंस कौन से में मेल खा रहा है। इसमें देखो ये उल्टा हो रहा है, ये तो ऑप्शन नंबर गलत हो जाएगा। इसमें देखो ये दोनों ठीक है। और जब इसमें हम देखेंगे कौन सा डिफरेंट लग रहा है, तो इसमें देखो लास्ट पे देखो यू, और लास्ट में देखो यू। तो यू तो हमें क्या दर्पण प्रतिबिंब में बनाना है, ठीक है, और इसमें बन रहा है तुम्हारा जल प्रतिबिंब में, तो ये तो ऑप्शन नंबर सी भी गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा बचा हमारे पास? तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हुए, क्वेश्चन नंबर 15 बताइए इसका राइट आंसर। अब चल गई है दर्पण आकृतियाँ। बताइए यह आकृति दर्पण प्रतिबिंब में कैसी दिखाई देगी? जल्दी बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? तो जब हम इसे देखेंगे तो ये आकृति किस टाइप की बनेगी? ये आकृति कुछ इस टाइप की बनेगी। तो ये यहाँ से यहाँ तक बनेगा ऐसे। आप कहेंगे हाँ जी बिल्कुल बनेगा ऐसी। फिर ये यहाँ से यहाँ तक बनेगा, फिर ये यहाँ से यहाँ, ये पूरा काला हो जाएगा। तो आप बोलेंगे बिल्कुल काला हो जाएगा ऐसी, गोरे गोरे मुखड़े पर काला काला त्रिभुज ठीक है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो जहाँ ये आकृति आपको दिखाई दे तो इसका वही इसका राइट आंसर हो जाएगा। जल्दी बताओ कौन से में दिख रहा है? ये देखो ऊपर की तरफ जा रहा है, गलत। इसमें देखो ये त्रिभुज ही पहले दे दिया, गलत। इसमें देखो ये अरे यहाँ थोड़ी लगा ना, गलत। तो ऑप्शन नंबर कौन सा बचा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बताइए क्वेश्चन नंबर 16 जिसे हम 16 बोलते हैं। तो 16वें क्वेश्चन का राइट आंसर बताओ कौन सा होगा? जल्दी बताइए, बहुत आसान होते हैं, बहुत जल्दी जल्दी हम क्लास को कर लेते हैं क्योंकि इतनी बड़ी क्लास करने से भी कोई लाभ नहीं होगा। जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो जब हम इस आकृति को देखेंगे तो ये कैसी बनेगी, थोड़ा सा हम आपको दिखा देते हैं किस टाइप की बनेगी आकृति। थोड़ा गुच्छड़ मुच्छड़ सा हो गया, इसे दोबारा कर लेते हैं। यह आकृति कुछ इस टाइप की दिखेगी, ध्यान से देखो। ये यहाँ से यहाँ चली जाएगी सबसे पहली चीज़, तो आप बोलेंगे जी बिल्कुल। और दूसरी बार ये यहाँ से सीधा यहाँ जाएगी, तो आप बोलेंगे जी बिल्कुल ऐसी जा रही है जी, ठीक है। उसके बाद देखो ये जो है आकृति यहाँ से लेके और यहाँ तक की दूरी यहाँ से छाँटेगी, बीचम बीच है ये, ठीक है। तो ये हो गया। तो ये जो इस तरफ बन जाएगा, ये एरो इस तरफ बन जाएगा। और ये जो एरो है ये वाला, ये एरो बन जाएगा कुछ इस तरफ बन जाएगा। और ये जो गोल से चिन्ह है ये ऐसा बन जाएगा। तो अब देखो इसमें कौन से में ये आकृति तुम्हें स्पष्ट तरीके से दिखाई दे रही है। तो आप देखोगे ना इसमें ऑप्शन नंबर ए देखो, इधर से बननी थी और ये बननी इधर से, तो ये ऑप्शन नंबर ए गलत। इसमें देखो इसमें कैसी बन रही है, इसमें क्या सेम आकृतियाँ बन रही है। तो जब आप इसे देखोगे ध्यान से, यहाँ से लेकर यहाँ तक जा रही, ठीक है जा रही है। ये यहाँ से यहाँ तक आ रही, ठीक है, एरो यहाँ कोई बनना है, ठीक है ये भी सही है। फिर यहाँ से यहाँ तक बना, तो बस इसमें सारी आकृति मिल गई। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी देखो इसमें कैसे गलत हुआ। ये देखो ये इधर की तरफ जा रहा है, पर ये बनना तो इधर की तरफ था, तो ये तो ऑप्शन नंबर बी ऐसे गलत हो गया। अब देखो ये यहाँ से कहाँ जा रही है, यहाँ जा रही है। अरे ये जानी तो यहाँ से यहाँ थी, तो ये भी ऑप्शन नंबर डी भी गलत हो गया। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हुए, तो क्वेश्चन नंबर 17 बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? यह बहुत आसान है, ध्यान से देखो, गलतियाँ पहचानो। हाँ आपने गलतियाँ पहचान ली, वहीं आपका क्वेश्चन। जब हम इसे इधर की तरफ बदलेंगे तो यो कुछ इस प्रकार से आकृति बन जाएगी। कैसी? इस प्रकार से यहाँ सर्कल बनेगा, फिर बड़ा सर्कल बनेगा। उसके बाद ये आकृति जो उल्ली साइड से आएगी, इस साइड से बनेगी ऐसे, ठीक है। और ये आकृति यहाँ से लेकर यहाँ तक की ऐसे बनेगी, जैसा आप देख पा रहे हो। ध्यान से देखो, एकदम फोकस करो, फोकस योर क्लास, ध्यान से, ठीक है। अर्थात नज़र हटी दुर्घटना घटी। यदि आपने नज़र हटाई तो क्वेश्चन मिस हो जाएगा और आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा और आप मेरिट लिस्ट से बाहर आ जाओगे। तो बताइए ये आकृति कहाँ बन रही है? गलतियाँ पहचानो। ये नीचे की तरफ नहीं बनने की, ये नीचे की तरफ नहीं बनने की, तो ऑप्शन नंबर बी गलत।
ये ऊपर की तरफ नहीं बनेगी, ऑप्शन नंबर डी गलत। ये साइड में नहीं बनेगी, ऑप्शन नंबर सी गलत। तो बचा कौन सा ऑप्शन? तो ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हुए, आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 18 है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी करो, फोकस यूर क्लास, ध्यान से देखो, ध्यान से समझो और ध्यान से करो। तो जब हम इस आकृति को बनाएंगे तो ये आकृति कुछ इस प्रकार की बनेगी। ये दो चिन्ह ऐसे बन जाएंगे और ये आकृति यहाँ से यहाँ चली जाएगी। ठीक है, ये यहाँ से ऐसे नो बन जाएगी और ये नीचे की तरफ से ऐसे बन जाएगी, ऐसे, ऐसे और ऐसे। ठीक है, उसके बाद दूसरी को जैसे हम देखेंगे तो दूसरी कैसे बनेगी उसको भी ध्यान से कर लीजिए। दूसरी यहाँ से यहाँ तक बनेगी। उसके बाद ये इधर को पलट जाएगी तो ये यहाँ से यहाँ ऐसे बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद त्रिभुज ऐसे यहाँ बन जाएगा। अब देखो ये कौन से सवाल में सही है? इसमें देखो, इसमें त्रिभुज सीधा बनना है, हमें बनना था उल्टा, तो ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया। अब देखो ऑप्शन नंबर बी में त्रिभुज सीधा बन रहा है, हमें बनना था उल्टा, तो उल्टा तो नहीं है, इसमें गलत हो गया। अब देखो इन दोनों में उल्टा उल्टा त्रिभुज है, ठीक है। अब देखो इसमें ऑप्शन नंबर डी में ये नीचे की तरफ बन रहा है और हमें बनाना है ऊपर की तरफ। कैसे बनाना? ऊपर की तरफ बनाना है ऐसा। ठीक है, इसमें ऊपर की तरफ नहीं है, इसमें नीचे की तरफ, तो ऑप्शन नंबर डी भी गलत। तो बचा कौन सा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19, बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? तो आकृति कैसे बनेगी? ये आकृति ऐसे बनेगी, ध्यान से फोकस करो, ऐसे, ऐसे और ऐसे बनेगी। दूसरी चीज़ ये जो ऐसे ही रहेगा इस प्रकार से। ठीक है जी, इस प्रकार से तो रहेगा। उसके बाद ये जो है ऐसे बन जाएगा, ऐसे। तो अब देखो ये आकृति किस में बनी? जिसमें नहीं बनी वो गलत, ये गलत हो जाएगी। इसमें नहीं बन रही, इसमें देखो ध्यान से, ऑप्शन नंबर ए में देखो बन रही है, परंतु ये गलत बन रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए भी गलत। इसमें देखो ध्यान से, ये उल्टी बन रही है, इधर की तरफ बन रही है, ये भी ऑप्शन नंबर सी भी गलत। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हुए, बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? जब हम इसे इधर की तरफ पलटेंगे तो देखो ये काला काला जो है ये इस साइड आओगा। तो इस साइड कौन से में? इसमें है नहीं है, ऑप्शन नंबर ए गलत। इसमें बी में है, ठीक है, ये उल्टा बन गया, तो ये ऑप्शन नंबर सी भी गलत। ये भी उल्टा बन गया, ऑप्शन नंबर डी भी गलत। ऑप्शन कौन सा बचा? ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी ही इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। बताइए क्वेश्चन नंबर 11, जल्दी बताइए इस क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या होगा? तो जब आप इसे क्वेश्चन नंबर 11 को देखेंगे, सबसे शुरुआत में एक काला जो है इस साइड आना है, इस साइड आना है काला। जब हम इस आकृति को बनाएंगे तो ध्यान से देखो, जब हम इस आकृति को ध्यान से बनाएंगे ना तो बनेगी कैसे? अब उसके बारे में थोड़ा सा फोकस करना है आपको। यह आकृति बनेगी कुछ ऐसे, थोड़ी आगे को, फिर यहाँ से जॉइंट होकर जो है नीचे की तरफ, फिर यहाँ से यहाँ जाएगी, फिर यहाँ से यहाँ आएगी। ठीक है, यहाँ से यहाँ आएगी, फिर नीचे की तरफ जाएगी, ऐसे जाएगी नहीं जाएगी? ठीक, आप बोलेंगे जी बिल्कुल जाएगी। फिर यहाँ से ये जो खाली स्थान है यहाँ से यहाँ तक भरेगा, फिर ये यहाँ से तुम्हारा यहाँ मिलेगा, उसके बाद ये यहाँ मिलेगा। ठीक है, उसके बाद वो, इसके बाद ये यहाँ, अरे ये यहाँ मिलेगा। ठीक है, और उसके बाद में जब तुम देखोगे तो जो है ये यहाँ से यहाँ मिलेगा। ठीक है, और उसके बाद में ये पूरा भर जाएगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ जाएगा। उसके बाद देखो कहाँ कौन सी दिक्कत आएगी। उसके बाद जब आप देखोगे ना ध्यान से तो ये यहाँ से आकृति यहाँ मिल जाएगी ऐसे। ठीक है, और ये आकृति यहाँ मिल जाएगी। तो देखो यो किस में बन रही है, थोड़ा सा अटपटा सा बन गया है, पर चलो कोई नहीं, हम इससे अंदाज़ा सा मार सकते हैं। एक स्क्रीन छोटी है तो प्लीज़ एडजस्ट कर लीजिएगा ऐसी। तो बताइए कौन से में गलत है? देखो इसमें काला काला नहीं है यहाँ पे, ये वाला, तो ये ऑप्शन नंबर बी गलत। इसमें काला काला नहीं है यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर ए भी गलत। इसमें काला काला नहीं है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी भी गलत। इसमें देखो, इसमें बिल्कुल फिक्स है, ये आकृति बिल्कुल राइट बनेगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हुए, बताइए क्वेश्चन नंबर 22 का बिल्कुल राइट आंसर। जल्दी करिए हमें कमेंट इस क्वेश्चन का राइट आंसर, जल्दी बताइए। तो जब आप इसे देखोगे तो ये देखो, ये चिन्ह इस प्रकार से बना हुआ है, तो आपको हमें इस आकृति को यहाँ से यहाँ बदलना है, इस आकृति को यहाँ से यहाँ बदलना है बस। अब देखो इसमें किस प्रकार से बदलेगी, तो यह आकृति शुरुआत में तो ऐसी ही रहनी है पहल की, उसमें जब इधर की तरफ बढ़ेगी तो पहले तो ऐसी रहनी है। इसमें देखो, इसमें ऊपर की तरफ है नहीं है, तो आप देखोगे जी बिल्कुल ऊपर की तरफ है इसमें। ठीक है, जब हम इसे इधर की तरफ पलटेंगे तो ये आकृति कैसी बन जाएगी?
जल्दी बताओ देख के। ठीक है, तो जब हम इसे पलटेंगे तो ये आकृति जो है, ये दोनों आकृति ये जो लास्ट की तरफ आ जाएगी, ये रही आ रही। ठीक है, नीचे देखो ये एरो भी बिल्कुल सेम आ रहे हैं, ये वाले देखोगे दूसरे तो ये भी ठीक आ रहे हैं और ये भी ठीक आ रहे हैं। तो ऑप्शंस नंबर कौन सा बन रहा है? ऑप्शंस नंबर ए इसका राइट आंसर बन रहा है, बिल्कुल सही। इसमें सारी आकृति सेम आकृति इसमें मैच कर रही है और बाकी में इसमें मैच नहीं कर रही। तो ऑप्शन नंबर बी भी गलत, ऑप्शन नंबर डी भी गलत, ऑप्शन नंबर सी भी गलत। वो कैसे कैसे गलत हो गए देखो ध्यान से, वो कैसे कैसे गलत हो गई। तो जब आप इसे देखोगे ना ध्यान से, इसमें देखो दो एरो आ रहे हैं और उसमें दो एरो एक साथ नहीं है, गलत। इसमें देखो दो एरो तले की तरफ है तो ये दो एरो नहीं है एक साथ, ये भी गलत। इसमें देखो दो एरो ऊपर है, दो एरो नीचे है और उसमें नहीं है तो ये भी गलत। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। बिल्कुल इसमें बड़ी सटीकता के साथ आकृति बनी हुई है। ठीक है, चलिए आगे की तरफ चलते हैं। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। इस ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए, देर ना करिए। तो जब हम इस आकृति को बनाएंगे तो कैसी बनेगी, वही कुछ इस प्रकार बनेगी। त्रिभुज तो यहाँ नहीं आना है, ठीक है। उसके बाद ऊपर जो है ये निशान आना है, ठीक है जी, आ गया। उसके बाद देखोगे आप तो ये आकृति यहाँ से कैसे बनेगी, ऐसे बनेगी, इस प्रकार से बनेगी, इस प्रकार, ठीक है जी। और इस प्रकार से बनेगी तो यहाँ जीरो सी आ जाएगी और यहाँ क्रॉस का निशान आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ये कहाँ बन रही है, इसमें उल्टी बन रही है, बन रही है नहीं बन रही उल्टी, तो ये बोलेगी गलती है भी। इसमें देखो, इसमें ये सही बन रही है परंतु ये नीचे की तरफ आ रही है, यानी ऊपर की तरफ, ऑप्शन नंबर ए भी गलत हो जाएगा। इसमें देखो 2 में और 4 में, तो 2 और 4 देखो कैसा है। इसमें देखो क्रॉस जो है, क्रॉस किस प्रकार से लगा हुआ है, आप क्रॉस पे एकदम फोकस करिए अच्छे से, तो देखोगे ना आप ध्यान से, तो दोनों क्रॉस ठीक बन रहे हैं परंतु ये क्रॉस जो इस प्रकार है, देखो ये जो ऐसे बना हुआ है और बननी कैसे है, इसमें आकृति में ऐसे बनना है, क्रॉस और गोला। कैसे बनना है क्रॉस और गोला, इस प्रकार से बनना है क्रॉस और गोला, तिरछा बनना है, तिरछा। और इसमें बनना है सीधा, सीधा बनना है। तो ये तो ऑप्शन नंबर 4 भी गलत। तो इसका राइट आंसर क्या जाए, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाए। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। बताइए क्वेश्चन नंबर 24 सॉरी, क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो ये कैसे बनेगा, ये ऐसा बनेगा, ध्यान से देखो, ये यहाँ से यहाँ तक जाना है, ये यहाँ से यहाँ तक जाना है, ये यहाँ से यहाँ तक जाना। बताओ कौन से में सही बन। ये यहाँ से इस तरह प्रकार नहीं आ रहा तो ये ऑप्शन गलत, ये यहाँ आ रहा तो ये गलत। ये देखो ये सही है, सी में सही बनना है परंतु डी में भी ऐसी है। जब इसे देखोगे ना, देखो ये चल रहा है हमारा पॉइंट से, यहाँ से चल रही है सारी आकृति, यहाँ से नीचे की तरफ। पर यहाँ से नीचे की तरफ भी तो चल रही है सारी की सारी। अरे ये देखो ये कहाँ से, ये यहाँ से चल रही है नीचे की तरफ नो करती है। तो ये ऑप्शन नंबर सी भी गलत। तो बचा कौन सा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बताइए क्वेश्चन नंबर 25। तो 25 का राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो जब आप इसे देखोगे ध्यान से तो 25 का राइट आंसर कैसा होगा, जल्दी बताओ, गलतियाँ पहचानो। सबसे पहले त्रिभुज कैसे बनेगा, ऊपर जो जैसे आप देखोगे तो त्रिभुज बनेगा ऐसा, कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा त्रिभुज। ठीक है दोस्तों, ऐसे बनेगा ना त्रिभुज, है। तो आप देखोगे हाँ बिल्कुल ऐसे बनेगा। तो अब देखो इसमें गलती कहाँ है, इसमें त्रिभुज उल्ली साइड बनना है तो ये गलत हो जाएगा, इसमें त्रिभुज उल्ली साइड बनना है ये भी गलत हो जाएगा। ये दोनों ऑप्शन सही है। तो इसमें ये देखो कि गलतियाँ कहाँ हैं, इसमें देखो कौन सी में गलतियाँ हैं। तो जब आप इसमें देखोगे ना ध्यान से, तो इसमें एल देखो, एल देखो तलेगा, इसमें देखो एल। तो जब हम इसे आकृति को इधर की तरफ बढ़ेंगे, मतलब कि बदलेंगे इसे, तो इसे ये एल इस प्रकार से बनेगा नहीं बनेगा। तो आप बोलेंगे जी बिल्कुल बनेगा, ठीक है। पर ये इसमें जो है, इसमें देखो एल जो इसमें सीधा बन रहा है। क्वेश्चन नंबर कौन से में, क्वेश्चन वो ऑप्शन नंबर डी में देखो, ये इसमें सीधा बन रहा है, एल ऐसा बन रहा है इसमें। तो ये तो ऑप्शन नंबर डी गलत हो गया। तो बचा कौन सा इसका, तो बचा इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि इसमें बिल्कुल सही फॉलो कर रहा है ये पैटर्न को। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हुए बताइए क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर क्या होगा। तो जब क्वेश्चन नंबर 26 को आप इसे देखोगे तो कैसा बनेगा, ये आप जब देखोगे तो ये कुछ इस टाइप का बनेगा। ठीक है, कैसे बनेगा, कुछ इस टाइप का बनेगा, ऐसा बनेगा कुछ इस टाइप। और ऊपर जो है ना, ऊपर इस प्रकार से आ जाएगा ऐसे, मतलब यहाँ से बिल्कुल ऐसे बनेगा और ये बन जाएगा। तो आप इसी से ही अंदाज़ा लगा लोगे कौन से में। अब देखो हमने जैसे देखा तो इस साइड से बनना, तो ये तो गलत हो जाएगा, ये भी इस साइड से बनना, ये भी गलत हो जाएगा। इन दोनों में देखो कौन सा डिफरेंट लग रहा है आपको। तो जब आप इसमें देखोगे, देखो सारी आकृति बिल्कुल सेम है। तो हमें देखो इसमें आर, देखो आर क्या होता है, आर। तो आर जब हम इसे इधर की तरफ बदलेंगे तो आर ऐसा बन जाएगा, ऐसा।
तो आर कैसा होगा फिर, आर जो है इस प्रकार से नहीं आएगा, इसमें बिल्कुल सीधा बन रहा है इस वाली में, तो आर ये तो नहीं आना, तो आर आएगा कैसा, आर आएगा तुम्हारा उल्टा, और उल्टा आ रहा है इसमें ये वाला, मतलब कि दर्पण वाला ऐसे, ठीक है, ये वाला आ रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 27, तो इस क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर बताइए कैसे है। तो ये बता रहा है कि इधर की तरफ हमें बदलना है इस आकृति को, जैसा आप देख पा रहे हैं यहाँ की तरफ। तो ये आकृति कैसी दिखेगी, देखो ध्यान से। तो ये कुछ ऐसी आकृति बनी हुई है, तो आकृति तो ऐसी बन जाएगी। तो आप बोलेंगे जी बिल्कुल, ये जो निशान है ये उधर की तरफ आ जाए, ये यहाँ पे आ जाएगा, ऐसे आ गया। और वाई जो है कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, ये ऐसे बन जाएगा, नहीं बन जाएगा। अब देखो ये कहाँ मिल रहा है, बिल्कुल मेल कहाँ पर खा रहा है, ये है आकृति। जल्दी बताइए यह कहाँ पर मेल खा रही है आकृति। तो जब आप इसे ध्यान से देखोगे बिल्कुल फोकस के साथ, तो आपको दिखेगा ऑप्शन नंबर ए में जो है पीछे की तरफ है, इसमें पहले पे है तो इधर गलत हो जाएगा, इसमें पहला है तो ये भी गलत हो जाएगा। नहीं ये तो सही है, पहले देखो इसे ध्यान से, पहला तो ठीक है, जो लास्ट में है ये वाले तो ये भी गलत हो जाएगा। अब देखो हमारे पास बचे ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी। अब इसमें से देखो कौन सा बनेगा। तो हमारे पास देखो ये पूरा फोर्थ में जो है डी में बिल्कुल संपूर्ण तरीके से यह आकृति बन रही है, परंतु सी में नहीं बन रही, तो सी ऑप्शन से भी गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 28, इसका राइट आंसर बताइए जल्दी से। तो क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर जल्दी बताइए क्या होगा इसका। तो जब ये इधर की तरफ पलटेगी तो ये जो शुरुआत की ये है, तो ये कैसा बन जाएगा, ये कुछ इस टाइप का बन जाएगा, इस टाइप का। अब देखो ये इस टाइप का कहाँ बना है, ये देखो ऊपर की तरफ बन रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी गलत हो गया। ये देखो ये सही सा बन रहा है, और ये वाला भी सही सा बन रहा है, ये वाला सही सा बन रहा है। तो हमारे पास बच गए ऑप्शन नंबर ए और सी और डी। ठीक है, अब देखो कहीं डाउट, देखो कहीं कैसा। अब जब से आप इस वाली को देखोगे, नीचे वाली को, तो ये कैसा बनेगा, तो ये कुछ इस टाइप से बनेगा, कुछ इस टाइप से बनेगा नीचे की तरफ। बनेगा नहीं बनेगा, तो आप बोलेंगे जी बिल्कुल बनेगा। अब देखो इसमें देखो इसमें कैसा बन रहा है, ऊपर की तरफ बनना, तो ऑप्शन नंबर ए भी गलत। अब बच गए हमारे पास सी और डी। अब बताओ इसमें से राइट आंसर कौन सा होगा। तो जब आप इसे देखोगे बिल्कुल छोटी सी सिली मिस्टेक है, ध्यान से देखो बिल्कुल। तो जैसे आप देखोगे ये देखो ये डंडी कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ तक है, बस बीच तक। ठीक है, और ये देखो इसमें क्वेश्चंस में देखो, क्वेश्चंस में देखोगे ना आप, एक मिनट रुको जरा। जब आप क्वेश्चंस में देखोगे, इसमें देखो क्वेश्चंस में देखोगे ना आप, इसे देखो ये पूरी नीचे तक है, यहाँ तक, और इसमें है ये सिर्फ बीच तक, तो ये तो गलत हो गया। और इसमें देखो इसमें पूरी नीचे तक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर बन जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 29, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा जल्दी से। सबसे पहला, जब ये बदलेगा तो ये जो ऊपर साइड की तरफ आएगा, मतलब पीछे की तरफ से बदलेगा। और इसमें जो है इसमें देखो ध्यान से, जब ये होएगा तो कैसे बन जाएगा, कुछ इस टाइप से बनेगा, देखो ध्यान से। तो ये तो ऐसी है, पहले ये बनेगा, ठीक है, और उसके बाद में ये बनेगा और ये बनेगा, ठीक है। उसके बाद में ये लहरे से बनेगा, पानी सा बन गया, ठीक है। और उसके बाद में ये यहाँ से डिब्बा सा बन जाएगा, आदमी सा, और ये गोला सा बन जाएगा ऊपर इसकी नाड़, ठीक है। उसके बाद हाथ ऐसे बनने जाएंगे, हाथ ऐसे बनने के बाद ये नीचे की तरफ आ जाएगा और यहाँ गोला बन जाएगा, तो ये यहाँ आ जाएगा यहाँ। अब देखो ऐसी आकृति कहाँ बन रही है, ये उल्टी साइड बन रही है, गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। अब देखो इसमें ऊपर की तरफ को उठा रहा है ये गोले को, पर ये ऊपर की तरफ नहीं उठा रहा, तो ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। देखो ध्यान से, इसे देख लो, दोबारा से देख लो इसे, ऑप्शन नंबर सी को देखो ध्यान से। तो जब इसे देखोगे एक इसमें मिस्टेक हो रहा है, इसमें जो ये लास्ट का ऐसे बन रहा है एरो, तो ये यहाँ से जुड़ रहा है, यहाँ से जुड़ रहा है, नहीं जुड़ रहा, तो आप बोलेंगे जी बिल्कुल जुड़ रहा। और जो इस वाले में जो क्वेश्चंस में देखो, क्वेश्चंस में जुड़ रहा है ऐसे एरो जुड़ रहा है। तो जब ये इधर की तरफ पलटेगा एरो, तो ये कैसा बन जाएगा, जो ये एरो जो है ऐसा बन जाएगा, इस टाइप का बनेगा, ठीक है। यो आकृति ऐसी बन जाएगी फिर। अब देखो यो आकृति इसमें ऐसी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी भी गलत हो गया। अब बिल्कुल हूबहू इसमें ऑप्शन नंबर डी में ये आकृति संपूर्ण तरीके से पालन कर रही है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और यह है हमारी आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। और सब्सक्राइब तो बिल्कुल नहीं है, एक भी सब्सक्राइब नहीं हुआ है अभी तक, आपकी सपोर्ट नहीं चल रही है क्या, प्लीज़ सपोर्ट करिए और हमें आगे बढ़ने का मौका दीजिए। तो प्लीज़ करिए, सब्सक्राइब करिए। यदि आपको
ऐसी नॉलेज चाहिए जैसे कि कंपटीशन की चीज़ों से, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आपको संपूर्ण तरीके से चीज़ें पढ़ाई जाएगी और अच्छी तरीके से पढ़ाई जाएगी, ट्रिक के साथ और मेथड के साथ। जो भी आपको अच्छा लगे आप उस पर निर्भर रह सकते हैं, ठीक है। मतलब यदि आपको ट्रिक अच्छी लग रही है तो आप ट्रिक को आजमा सकते हैं, अर्थात ट्रिक को अपने मस्तिष्क में रख सकते हो। और यदि आपको ट्रिक अच्छी नहीं लगती, यदि आपको मेथड अपने मस्तिष्क में रखना है तो आप अपने मेथड को मस्तिष्क में रख सकते हो। तो आपको दोनों तरफ से बताया जाएगा। तो प्लीज़ यदि आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। बताइए ये क्वेश्चंस कैसा बनेगा। जैसे आप देख पा रहे हैं ये आकृति कुछ इस टाइप की बन जाएगी। जैसे मैं बना देता हूँ अभी, कुछ इस टाइप की बनेगी ये आकृति, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो ये आकृति यहाँ से बन जाएगी, एक यहाँ से आएगी, एक बीच से आ जाएगा और एक यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद पी कैसा बनेगा, पी ऐसे बन जाएगा। उसके बाद के एल देखो, एल ऐसे बन जाएगा, एल कैसे बन, एल ऐसे, के कैसे, के ऐसे बन जाएगा। तो पी तो बनेगा तुम्हारा ऐसे, ठीक है, एल बनेगा तुम्हारा ऐसे और के बनेगा तुम्हारा ऐसे बनेगा। अब देखो इसमें कौन से बन रहा है, तो ये तो बिल्कुल हूबहू वही चल रहा, सिर्फ ये अक्षर गलत वे हो रहे विपरीत, तो ये तो गलत हो जाएगा। उसके बाद इसमें देखो के ऊपर आ गया, इधर से बन रही है ये भी, तो ये भी गलत हो जाएगा। अब बचा हमारे पास सी और डी। सी में देखो के सबसे पहला आ गया, अब के सबसे पहले नहीं आना, सबसे पहले क्या आना, पी आना, तो ये भी ऑप्शन नंबर सी भी गलत हो गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। यह है चैप्टर जिसे हम दर्पण प्रतिबिंब के नाम से जानते हैं, जिसे इंग्लिश में मिरर इमेज बोलते हैं। मिरर माने होता है शीशा। यह आज कंप्लीट हो चुका है, संपूर्ण तरीके से यह कंप्लीट करा दिया गया है। आपको यदि अब भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और ये ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी और पढ़ाने का तरीका कैसा है, ठीक है। तो सब्सक्राइब करिएगा तरुण स्टडी जोन यूट्यूब चैनल को। थैंक यू, बाय बाय, टाटा।